दिया है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वहाँ कमिट किया था कि हम डेवलपमेंट को दोबारा आंध्र प्रदेश को पटरी पे लाएंगे और पूरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो आज उसकी शुरुआत में जब आप देखते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना की शुरुआत हो रही है, तो ये एक विश्वास है जिसमें अभी 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। तो पूरे देश में जो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आएगी, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद गैस कहां से मिलेंगे, डीजल कहां से मिलेंगे, पेट्रोल कहां से मिलेंगे। इसका अल्टरनेट ढूंढ लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये ग्रीन एनर्जी के लिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेके ये एक बड़ा विकल्प दुनिया के सामने में बनने वाला है। ये आज का सबसे बड़ा पैकेज है। बिल्कुल, ये मैसेज है और एक साथ कई मैसेज है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज सिंह, जो हम बात कर रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा दिन है आज, और ये विशाखापट्टनम में है। 1,85,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। क्या कुछ खासियत है? आपने तो जरूर वहां जा करके इस परियोजना को देखा होगा, समझा होगा कि क्या कुछ खासियत है। भारत, भविष्य के भारत को यहाँ से क्या कुछ मिलने वाला है? नीरज, देखिए, भविष्य के भारत को बहुत कुछ लालचन यहाँ से मिलेगा, और चूंकि प्रधानमंत्री आधारशिला उस परियोजना की रख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार का एक लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो ग्रीन नवीनीकरण ऊर्जा है उसकी जो क्षमता है वो हमको खोजना है, कि ताकि आने वाले समय में हम प्रदूषण मुक्त जो ईंधन है उसका हम प्रयोग कर सकें। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आप दिल्ली जैसे शहरों को देखा है कि किस तरीके से जब चैम्बर में तब्दील हो जाता है वो पूरा शहर, और उसमें एक बड़ी भूमिका भी रहती है जो खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका रहती है। और आप देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन से आप ईंधन का प्रयोग करेंगे, तो हाइड्रोजन जब जलेगा तो उससे एनर्जी पैदा होगी और सिर्फ पानी पैदा होगा। और यही कारण है कि इस परियोजना का बहुत बड़ा महत्व भी है। और आप देखें कि हर साल जब ये परियोजना अपने मूर्त रूप में आएगी लालचन, तो हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो हम फ्यूल आयात करते हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, और अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो निश्चित तौर पर हमारे जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और बड़े पैमाने पर जो विदेशी मुद्रा हम जो फ्यूल का आयात करते हैं उसमें जो हमें खर्च करनी पड़ती है उससे भी हमें कह सकते हैं कि निजात मिलेगी। तो उस मायने में ये काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है। और आने वाले समय में धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाए जाने हैं, ताकि जो हमने 2030 तक जो लक्ष्य रखा हुआ है 500 गीगावाट का, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री की 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, तो लालचंद, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा हो सकता है कि जब हम आज विकसित भारत जो विकसित देश है उनके तरह हम तेजी के साथ आगे बढ़ सकें, उनकी तरह हम तेजी के साथ तरक्की कर सकें। और वो तरक्की आपको हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी, हर राज्य को करनी पड़ेगी, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बात हो, लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, बेहतर कनेक्टिविटी की बात हो, बेहतर जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने की बात हो। तो उसी दिशा में आप देखें कि लगातार प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयासों का ये नतीजा है कि आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि हमको ग्रीन एनर्जी के रूप में भी जो ईंधन है वो मिलेगा, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारे जो वातावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा। लालचंद, बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परियोजना। विनोद जी, जो बात हम कर रहे थे मैसेज की, आमतौर पर जब केंद्र के साथ साथ किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो उसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं और उसके तमाम फायदे हैं। ये वाला डबल इंजन तो कुछ और भी खास है, जो आंध्र प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा भी बहुत खास और परियोजनाएं भी बहुत खास। लाल जी, ये डबल इंजन की सरकार देश को बहुत आगे ले जाने की योजना लेके आया है।
ये डबल इंजन की सरकार को जब आप देखते हैं तो आप कल्पना कीजिए उस दौर में, जो मुझे शायद याद है कि पेरिस का वो ये एग्रीमेंट है पूरे दुनिया में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जो कार्बन उत्सर्जन की जो ये विकराल समस्या दुनिया के सामने में है उसको कम कैसे किया जाए। और उसमें सारी जो जिम्मेदारी थी वो लगभग विकासशील देशों पे ही थोप दी गई थी। भारत भी उसमें से एक था और लगातार भारत अपने तरफ से सफाई देते हुए नहीं सकता था कि भाई हम कैसे करें, हम तो गरीब देश है, हम किस तरह से इसको कम कर सकते हैं। लेकिन इस दौर में आप देखिए कि आज आपके देश में ग्रीन हाइड्रोजन की कारें चल रही है। ये एक अल्टरनेट है जीरो पॉल्यूशन का। ये अलग बात है कि ये इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है। और इस तरह की प्रोजेक्ट की जब आप सोचेंगे, और जैसे धीरज बता रहे थे कि अगर इतने गीगावाट के जब से हाइड्रोजन का वहाँ पे ये 500 गीगावाट के ये ऊर्जा का वहाँ क्षमता बनेगा और उसके बाद उसका सप्लाई शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो एक कन्वेंशनल अभी तक है पेट्रोल डीजल और इस सब के बीच में, उसके मार्केट वैल्यू से इसका कम होगा। और जब ये कम होगा तो आप सोचिए कि देश में जो एक निर्यात का बड़ा लोड है वो किस तरह से कम होगा। आप सोचिए इस तरह से कि आने वाले टाइम में कि देश में किस तरह की एक जो करेंसी की प्रॉब्लम होती थी, करंट अकाउंट की प्रॉब्लम होती थी, वो कैसे एक तरह से खत्म होगा। तो ये सारी चीजों में आज जो विशाखापट्टनम की जो ये रैली आप देख रहे हैं और ये रोड शो देख रहे हैं, वो देश को आज उम्मीदों से भर देने वाला है। पॉलिटिक्स की बात अलग, अगर डेवलपमेंट की बात आप करें तो इस साल में ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आज की तारीख में बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में जो संभावनाएं बड़ी है, आज जो एग्रीमेंट एनटीपीसी और दूसरे स्टेट की कंपनी और दूसरे कंपनी के होने जा रहा है, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके ही नहीं, जो 60-70 हजार जो लोग वहाँ पे सीधे तौर से रोजगार पाएंगे, ये सबसे बड़ा है कि देश को एक ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति का एक मौका दिया है, एक अल्टरनेट दिया है जिसमें जीरो कार्बन इमिशन का, जिसमें जीरो पॉल्यूशन की गारंटी है। और यह क्रांति अगर कामयाब होती है तो आप कह सकते हैं कि भारत दुनिया के किसी भी देश से एक अग्रणी भूमिका पे होगी और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक हब बनने वाला होगा, भारत एक्सपोर्टर होगा। और ये बात जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम 2040 की बात, वो कहते हैं विकसित भारत की बात करते हैं, इकोनॉमी में सेकेंड थर्ड की बात करते हैं, तो इसकी संकल्पना को पूरा करते हुए आज ये पीएम का रोड शो है कि जब वो कहते हैं कि हम 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर आएंगे, तो वो सिर्फ नारा नहीं होता है, उसमें एक संकल्पना होती है जो पीएम के रोड शो में देख रहे हैं। और ये ग्रीन एनर्जी का और हाइड्रोजन एनर्जी का जो बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है विशाखापट्टनम में, हम कह सकते हैं कि भारत की तस्वीर बदलने वाला है। बिल्कुल, ये तस्वीर बदलने वाली है। और इस परियोजना के साथ साथ कुछ और भी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो रेलवे और सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं, उस पर भी कुछ बात और कुछ ज्यादा जानकारी लेते हैं नीरज से। नीरज, करीब 19,500 करोड़ रुपए की ये सड़क और रेलवे की परियोजनाएं हैं, ये कितनी अहम है, कितनी इससे विशाखापट्टनम और आसपास और आंध्र प्रदेश को इससे फायदा होने वाला है? नीरज, बिल्कुल लालचंद जी, बहुत अहम है। लेकिन मैं विनोद जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, क्योंकि आप देखे हैं लालचंद कि दुनिया में जो भी पावरफुल कंट्री है वो सबसे, अगर उनके पास जो कह सकते हैं कि हम ईंधन या एनर्जी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप हम अपने ईंधन के लिए तमाम दुनिया के देशों पर निर्भर हैं। और जिस तरह की कोशिशें प्रधानमंत्री ने की है कि हम धीरे धीरे अपने निर्यात को घटाएंगे, और जब निर्यात घटेगा तो हम खुद एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर रहेंगे। जब हमारे पास एनर्जी रहेगी तो निश्चित तौर पर हमको आगे काम चलाने में बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी। यही कारण है कि 2030 तक ये लक्ष्य रखकर कंपनी में इस जो प्रोजेक्ट है उसकी जो शुरुआत है वो की है, ताकि 500 गीगावाट के उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे हैं कि इस तमाम परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण परियोजना लाल जी ये भी है कि यहाँ पर जो तिरुपति जिला है, तिरुपति जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, उसका भी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और ये एक हिस्सा है बेंगलुरु और चेन्नई जो कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका एक हिस्सा है। और जब ये हिस्सा मूर्त रूप में आएगा तो निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश के लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा कि किस तरीके से जो लोग नगरी से जुड़े जो लोग हैं
उनको बुनियादी सुविधाएं एक जगह मिलेंगी, तमाम तरह के नियम कानूनों से उन्हें मुक्ति मिलेगी और तेजी के साथ भारत के विकास में वो अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि जो औषधि पार्क है, जो बल्क औषधि पार्क है, एक बड़ा औषधि पार्क बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, खासतौर से विशाखापट्टनम से थोड़ी सी दूर पर वो मौजूद है। और उसकी खासियत लाल जी ये रहेगी कि आप देखें कि आने वाले समय में हमारे देश के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको किफायती जो दवा है वो मिल सके, सस्ते दरों पर दवाएं मिल सकें, बढ़िया बढ़िया जो इनोवेशन है वो हो सके। और इसके अलावा क्योंकि साउथ सबको पता है कि